से पहले हम देखते हैं कि क़यामत का मंज़र बड़ा ख़तरनाक और कितना ख़तरनाक है। बहुत सारी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने उसका नक्शा खींचा है। आप उठाइए सूरतुल माआरिज सूरा नंबर 70 आयत नंबर 4। तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सनह। तारुजुल मलाइकतु वर्रूह, उस दिन फरिश्ते और रूह यानी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और एक माना ये भी किया गया है कि रूह से मुराद इंसान की रूह, इंसान का आत्मा। तारुजुल मलाइकतु वर्रूह, जितने भी फरिश्ते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम इलैहि, आसमान की तरफ चढ़ते हैं, आसमान की तरफ जाते हैं। फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, आसमान की तरफ जब ये जाते हैं, उस आसमान तक पहुंचने के लिए उनको 50,000 साल का ज़माना तय करना पड़ता है। इसका कई एक माना बयान किया गया है। एक माना ये बयान किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर बैठा हुआ है। अर्श से लेकर ज़मीन के जो 7वें आसमान का जो पहला तबका है, इस पहले तबके से लेकर अर्श तक पहुंचने का जो डिस्टेंस और जो फासला है, इसको तय करने के लिए 50,000 साल हमें सफ़र करना पड़ेगा। एक माना ये बयान किया गया है। दूसरा माना ये बयान किया गया है कि जब से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को पैदा किया और क़यामत कायम होने तक ये 50,000 साल इसको कहा गया है। तीसरा माना ये किया गया है कि 50,000 साल यानी काफिरों का जब हिसाब लिया जाएगा, मैदाने महशर में काफिरों का जब हिसाब लिया जाएगा, तो उनको ऐसा लगेगा, उनके ऊपर इतनी सख्तियां नाजिल होगी, इतनी मुसीबत में वो गिरफ्तार हो जाएंगे कि उनको वो मैदाने महशर का एक दिन 50,000 साल के बराबर उनके ऊपर होगा। ये भी माना बयान किया गया है। आप जरा गौर कीजिए, इन तीनों में से कोई भी एक माना ले लीजिए, कोई भी एक अर्थ आप उठा लीजिए और आप जरा गौर तो कीजिए इस आयत के अंदर कि वो मैदान महशर, महशर का मैदान, वो क़यामत का मैदान, क़यामत की हौलनाकी कितनी खतरनाक होगी, कितना भयंकर होगा वो। 50,000 साल के बराबर एक दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, बल्कि 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। और सिर्फ इतना नहीं, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी जगह क़यामत के बारे में नक्शा खींचा है। आप देखिए सूरा हज सूरा नंबर 22 आयत नंबर 1 और 2, इन दोनों आयतों का आप उठा करके देखिए। अल्लाह ताला ने क़यामत की हौलनाकी, क़यामत की ख़तरनाकी, क़यामत की भयावहता कितना है, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला बयान किया। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। या अय्युहन्नास, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के तमाम इंसानियत को मुखातब करके इरशाद फरमाया, मोमिनों को भी मुखातब किया,
काफिरों को भी मुखातब किया, मुनाफिकीन को भी मुखातब किया, तमाम के तमाम इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला संबोधन करके बयान कर रहा है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो, अपने रब का तकवा इख्तियार करो। इन्ना ज़लज़लतस्साअती शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का जो ज़लज़ला होगा वो बहुत ही बड़ी चीज़ है, बड़ा ही ख़तरनाक ज़लज़ला होगा। पूरी ज़मीन को झिझोड़ दिया जाएगा, पूरी ज़मीन को हिला दिया जाएगा, पूरे ज़मीन के अंदर एक ज़लज़ला तारी हो जाएगा और ज़मीन भी अपने अंदर जो भी चीज़ें हैं वो तमाम के तमाम चीज़ों को निकाल बाहर कर देगी। अभी आपके सामने बयान किया जा रहा था ज़लज़ला के ताल्लुक से, आप सूरह ज़िलज़ाल उठा करके देखिए, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ाला, जिस दिन ज़मीन को झंझोड़ दिया जाएगा, ज़मीन के अंदर जब ज़लज़ला पैदा कर दिया जाएगा, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और ज़मीन अपने अंदर जो भी बोझ है, ज़मीन के अंदर जो भी दफन है, तमाम के तमाम चीज़ों को जब वो ज़मीन निकाल बाहर कर देगी, उस वक्त वो जो मंजर होगा, जो वो दृश्य होगा, बड़ा ही ख़तरनाक होगा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन ज़मीन अपने तमाम की तमाम खबरों को निकाल बाहर कर देगी, बिअन्ना रब्बका वहालहा, इसलिए कि उसके रब ने उसको हुक्म दिया होगा, ऐ ज़मीन, तुम्हारे अंदर जो भी चीज़ें हैं, तुम्हारे पेट के अंदर जो भी दफन किया गया है, तुम्हारे ज़मीन के ऊपर जो भी इंसान चल फिर रहा था, जो भी उसने अच्छा अमल किया है या जो भी गुनाह का काम किया है, तमाम के तमाम चीज़ों को निकाल बाहर कर दो, तमाम के तमाम चीज़ों को निकाल दो। वो ज़मीन भी निकाल देगी, तमाम के तमाम चीज़ों को वो उगल करके रख देगी। बड़ा ही ख़तरनाक होगा वो मंजर, क़यामत की हौलनाकी बड़ा ही ख़तरनाक है। जो बयान कर रहा था सूरह हज, सूरह नंबर 22 आयत नंबर 1 और 2। आयत नंबर 1 के अंदर अल्लाह ताला ने अपन बयान फरमाया कि क़यामत का जो ज़लज़ला होगा ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया आयत नंबर 2 के अंदर, यौम तरौनहा, ऐ लोगों, जिस दिन तुम क़यामत के मंजर को देखोगे, अगर तुम्हें क़यामत का मंजर दिखाई दिया तो अपनी आँखों से देखोगे। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़ात, दूध पिलाने वाली औरत, दूध पिलाने वाली महिला अपने दूध पीते बच्चे को भुला देगी, ख्याल भी नहीं रहेगा दूध पी रहा है या मेरे पिस्तान को छोड़ कर के वो सो गया है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। दूध पिलाने वाली औरत और महिला ये भुला देगी कि मेरा बेटा दूध पी रहा है या वो सो गया है या वो मर गया है या वो जिंदा है, कुछ भी याद नहीं रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पेट के अंदर जिसका हमल होगा, हमल भी साकित हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा, पेट से बच्चा निकल जाएगा, औरत को कोई ख्याल नहीं होगा। और तुम तमाम के तमाम लोगों को देखोगे कि वो नशा की हालत में, ऐसा लगेगा कि नशा करने के बाद, नशा पीने के बाद, शराब पीने के बाद इंसान के दिमाग के अंदर खराबी पैदा हो जाती है, इंसान के दिमाग के अंदर एक खराबी पैदा हो जाती है, इंसान के दिमाग के अंदर एक बिगाड़ पैदा हो जाता है। उसी तरह तुम्हें दिखाई देगा कि लोग नशे की हालत में हैं, लेकिन वमा हुम बिसुकारा, हालांकि वो इंसान नशे की हालत में नहीं होंगे। वलाकिन्ना अज़ाब अल्लाहि शदीद, लेकिन ऐ लोगों याद रखो अल्लाह का अज़ाब बड़ा ही सख्त होगा, अल्लाह की सज़ा बड़ा ही सख्त होगा। अल्लाह का जो ये क़यामत का मंजर होगा बड़ा ही कठिन होगा, बड़ा ही ख़तरनाक मंजर होगा, इस वजह से ऐसा महसूस होगा। ये क़यामत का मंजर बड़ा ही ख़तरनाक होगा, मैदान महशर का मंजर बड़ा ही ख़तरनाक होगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, ऐसे मंजर में हम में से हर कोई चाहेगा कि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए,
मुझे थोड़ी सी अल्लाह के अर्श के साए तले जगह मिल जाए आराम करने के लिए। और जिसे अल्लाह के अर्श के साए तले जगह मिल जाएगी उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ना उसे कोई तकलीफ़ होगी, ना वो मुसीबत में गिरफ्तार होगा, ना वो पसीने में शराबोर होगा, ना सूरज की तपिश उसे लगेगी, कुछ नहीं होगा। आराम से वो रहेगा अर्श के साए तले। और वो अर्श के साए तले जो रहेंगे वो कौन लोग होंगे, कौन खुशनसीब होंगे। आइए उससे पहले एक और आयत देख लेते हैं क़यामत के मंज़र के ताल्लुक़ से। बहुत सारी आयतें हैं, अगर उसके बारे में बयान किया जाए तो फिर बात उधर चली जाएगी, क़यामत के बारे में ही। सूरतुल मुज़्ज़म्मिल सूरा नंबर 73, उसके अंदर एक आयत आप देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमा यजअलुल बिल्दान शीबा। तमाम के तमाम लोगों को मुखातब करके अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम, ऐ लोगों फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमा, अगर तुमने कुफ्र कर लिया, अगर तुम काफिर बन गए, अगर तुमने अल्लाह का इनकार कर दिया, अगर तुमने अल्लाह के साथ कुफ्र कर दिया, फ़कैफ़ तत्तक़ून, तुम कैसे अपने आप को बचाओगे, यौमन, उस दिन से, अपने आप को हिफाजत कैसे करोगे उस दिन से। किस दिन से? वो दिन कैसा होगा, यजअलुल बिल्दान शीबा, जो दिन इंसान को, बच्चों को बूढ़ा कर देगा। बच्चा वो क़यामत की हौलनाकी को देखने के बाद, क़यामत का मंजर इतना ख़तरनाक होगा कि बच्चा जो होगा वो भी मंजर को देखने के बाद बूढ़ा हो जाएगा। आज ये बात समझाने की ज़रूरत नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में अगर तकलीफ़ पर तकलीफ़ आ जाए, इंसान की ज़िंदगी में अगर मुसीबत पर मुसीबत आ जाए, इंसान की ज़िंदगी में अगर मुश्किलात पर मुश्किलात आ जाए, इंसान के उम्र में फ़र्क पड़ने लग जाता है, इंसान के बाल सफ़ेद हो जाने लग जाते हैं। इसी तरह से क़यामत का मंजर इतना ख़तरनाक होगा, इतना कठिन होगा, यजअलुल बिल्दान शीबा, जितने भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, तमाम के तमाम बच्चे को वो दिन, वो मंजर, वो कठिनाई बच्चों को बूढ़ा कर देगा, बच्चों को एकदम बुढ़ापे में ढकेल देगा। ये खतरनाक दिन हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम इस खतरनाक दिन से बचने के लिए तैयारी करें। इस खतरनाक दिन से बचने के लिए हम मेहनत करें। इस खतरनाक दिन से अपने आप को हिफाजत करने के लिए हम आमाल सालिहा करें, नेक आमाल करें, तब जा कर के फ़ायदा है। और अगर हम चाहते हैं, और हम में से हर कोई चाहेगा इंसान होने के नाते कि इतना ख़तरनाक दिन होगा, इतनी कठिनाई से भरपूर दिन होगा, ऐसे दिन में मुझे भी अर्श के साए तले अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए तो फिर क्या कहना। तो मेरे भाई और दोस्तों, माओ बहनों, सिर्फ उम्मीद करने से, ख्वाहिश करने से या इच्छा करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि उस इच्छा को पूरा अगर हम करना चाहते हैं तो हमें आमाल सालिहा, अच्छे आमाल करने की ज़रूरत है। और वो आमाल करने की ज़रूरत है जिन आमाल की वजह से अर्श के साए तले जगह मिलेगी। अब आइए देखिए कौन से वो खुशनसीब लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला के अर्श के साए तले जगह मिलेगी। 7 किस्म के लोग। इस हदीस को मैंने जो आपके सामने पढ़ा है, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, हदीस नंबर 660, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये हदीस मरवी है। ये मैंने सिर्फ एक रेफरेंस दिया, सही बुखारी की हदीस नंबर 660, सही मुस्लिम के अंदर और सही बुखारी के अंदर और बहुत सारी जगह ये हदीस आई है, कई एक जगह आई है, लेकिन आप रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं 660 नंबर हदीस। इसके अंदर 7 किस्म के लोगों का बयान किया गया है कि जिन लोगों को, या वो 7 किस्म के लोग, उनके जैसे जो भी आमाल करेंगे, अच्छे आमाल करेंगे, उनको अल्लाह ताला के अर्श के साए तले जगह मिलेगी। नंबर 1,
सबातुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिह यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐ साहब इकराम सुनो, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिह, सबअतुन 7 किस्म के ऐसे लोग होंगे, युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिह, जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले जगह देंगे। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साया ना होगा। अल्लाह के अर्श के नीचे साए के अलावा कोई साया ना होगा। उस दिन हर कोई चाहेगा, हर कोई इधर उधर भटकेगा। आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएगा, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएगा, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएगा, तमाम के तमाम अंबिया के पास जाएंगे, लेकिन कहीं से भी कुछ फायदा नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में हर कोई चाहेगा, हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, हर कोई चाहेगा कि मुझे नजात मिल जाए, हर कोई चाहेगा कि मुझे मुक्ति मिल जाए, हर कोई चाहेगा कि मुझे परित्राण मिल जाए, हर कोई चाहेगा मुझे अल्लाह के अर्श के साए तले थोड़ी सी जगह मिल जाए। ऐसे हालात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम